हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हेलो एरिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है बताने जा रहा हूं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है मैंने आपको बताया। आज मैं आप लोगों को हेलो एरिन के निर्माण के विषय में बताने जा रहा हूँ। हेलो एरिन के निर्माण की विधियाँ। ओके, तो बच्चों हेलो एरिन के विषय में आप समझिए। हेलो एरिन तो एक यौगिकों का बहुत बड़ा परिवार है बच्चों। हेलो एरिन में आपको सबसे सरल एग्जाम्पल जो कि आपके सिलेबस में है, आपको अपने सिलेबस की चीज़ें पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन है। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन का सबसे सरल उदाहरण है और आपको इसी को बनाने की विधियाँ और इसी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। क्लोरोबेंजीन बच्चों, ये देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का सबसे पहला नंबर, आप ध्यान दीजिए। संरचना सूत्र ध्यान दीजिए, इधर है और ये अणुसूत्र है। ओके बच्चों, आपको सबसे पहला नंबर क्लोरोबेंजीन का संरचना सूत्र और अणुसूत्र पता रहेगा, तभी तो आप इसको बनाने की विधियाँ सीखेंगे। तो बच्चों C6H5Cl क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र होता है बच्चों, ध्यान दीजिए C6H5Cl एक क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र है और ये संरचना सूत्र है बच्चों। ये बेंजीन रिंग है बच्चों, ये बेंजीन के ऊपर में एक क्लोरीन लगा है बच्चों। जैसा कि आपको पता है बेंजीन का आपको फार्मूला पता है, आपको जानकारी है। बेंजीन C6H6 होता है बच्चों, C6H6 ये बच्चों बेंजीन होता है। ओके, अब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्या लगा दिया गया, क्लोरीन। ओके बच्चों, आपको जैसा पता है ये हाइड्रोजन होता है, इधर क्या होता है बच्चों, सब जगह ये हाइड्रोजन होता है। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसका अणुसूत्र है C6H6, इसका एक हाइड्रोजन को हटाइए और उसकी जगह क्लोरीन लगा दीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ओके बच्चों, ये आपका अणुसूत्र है क्लोरोबेंजीन का और ये संरचना सूत्र है। ये हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा। ओके बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने की विधियाँ में सबसे पहले विधि में आपको बताने जा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दो, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरेचन, विरेचन मतलब बनाना, विरेचन माने अंग्रेजी में सिंथेसिस कहते हैं बच्चों, विरेचन माने बनाना, निर्माण। ओके बच्चों, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का ये फार्मूला है जैसा कि मैंने बताया। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरेचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बच्चों ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण कंपाउंड है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, एक बच्चों याद रखिए Cu2Cl2 कापर और क्लोरीन है बच्चों, कापर का 2 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है, तो ये बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड इसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरेचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, ये हर वर्ष लगभग परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सैंडमायर अभिक्रिया यह एक नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, नाम वाला रिएक्शन है, इसलिए नाम वाले रिएक्शन को जरूर आप याद रखें। सैंडमायर अभिक्रिया इस रिएक्शन को कहते हैं। ओके बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है सैंडमायर अभिक्रिया की सहायता से क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त करते हैं, लिखिए। ओके, या प्रयोगशाला विधि इनमें से कौन है, बहुत सारे रिएक्शन का नाम लिख देगा। तो सैंडमायर अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने की एक प्रयोगशाला विधि है। सैंडमायर अभिक्रिया प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने की विधि है बच्चों, याद रखिए। इस रिएक्शन में, सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है ध्यान दीजिए, आप क्लोरोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार करते हैं, ध्यान दीजिए। क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र HCl के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको क्लोरोबेंजीन आसानी से मिल जाता है और इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, प्रयोगशाला में यदि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, प्रयोगशाला में आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको किसकी आवश्यकता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की आवश्यकता है बच्चों। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन किसकी सहायता से बनाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से बनाते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से प्राप्त करते हैं तो बच्चों ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो वही यहाँ पर लिखा गया बच्चों, ध्यान दीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है।
तो ध्यान दीजिए, जो सैंडमायर अभिक्रिया होती है उसमें प्रयुक्त बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बच्चों बहुविकल्पिक रूप में याद रखें आप ऑब्जेक्टिव के रूप में कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों, अब डाइएजोटीकरण अभिक्रिया होता क्या है वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन, बच्चों एनिलीन का फार्मूला ध्यान दीजिए C6H5NH2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन का ये फार्मूला है बच्चों, याद कर लीजिए। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा तन HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है बच्चों, आप याद रखिए। यह एक आयन होता है सामान्यतः बच्चों, और एक साल्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल्ट होता है बच्चों, याद रखिए। इस अभिक्रिया में बच्चों इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लैब में इसको ताज़ा बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, उसके बाद में उसका रिएक्शन, उसकी सहायता से हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कहाँ से प्राप्त करते हैं वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको समझना जरूरी है। तो वही बात लिखा गया है बच्चों, ध्यान दीजिए, जो क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, क्लोरोबेंजीन के निर्माण में जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है उसको डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है उसको समझिए बच्चों। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन एक प्राथमिक एमीन होता है बच्चों, C6H5NH2 एनिलीन का ये फार्मूला है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जितने भी रिएक्शन यहाँ पर लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, अणुसूत्र के रूप में लिखा है बच्चों फार्मूला। आप क्या लिख सकते हैं, संरचना सूत्र भी समझ सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया ये बेंजीन है जैसा कि मैंने बताया, और इसका एक हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दीजिए, एमीन ग्रुप NH2 एमीन ग्रुप लगा दीजिए, तो क्या बन गया, एनिलीन। ये एनिलीन का संरचना सूत्र है और ये अणुसूत्र है। और यहीं पर क्लोरीन लगा देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन का, तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन C6H5 और Cl। ओके बच्चों, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है और C6H5NH2 ये एनिलीन है। ओके बच्चों, प्राइमरी एमीन। ओके, अब बच्चों वही चीज़ ध्यान दीजिए, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बच्चों ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, इसको डाइएजो ग्रुप कहते हैं बच्चों। N2 पर प्लस को डाइएजो ग्रुप कहा जाता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए, तो ये डाइएजो क्लोराइड हो गया, डाइएजो क्लोराइड। ओके बच्चों, तो डाइएजोनियम हो जाएगा माइनस के कारण। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जब ये प्राप्त कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए, यह क्लोरोबेंजीन है बच्चों, इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड से करा देते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड से हम करा देते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बच्चों याद रखिए नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और नाइट्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो बच्चों सबसे पहला नंबर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप समझ लीजिए
कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने का रिएक्शन है डाइएजोटीकरण। ओके बच्चों, तो एनिलीन, ये बच्चों ध्यान दीजिए, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगाया गया? NH2 एमीन समूह। तो एनिलीन का ये फार्मूला है बच्चों, इसको प्राथमिक एमीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, प्राथमिक एमीन का मतलब ध्यान दीजिए सीधा सा मतलब है बच्चों, जैसे अमोनिया, अमोनिया में से आप देखिए अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, इसका ए का हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बचा? NH2। ओके बच्चों, जब किसी के साथ में NH2 लगा रहता है तो वो प्राथमिक एमीन कहलाता है। ओके बच्चों, जब NH3 में से एक हाइड्रोजन केवल हटाइए, यानी 2 हाइड्रोजन बचेगा, NH2 सीधा सीधा किसी भी ग्रुप के साथ, जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ में आपने NH2 लगा दिया तो ये प्राइमरी एमीन बन गया। और इसका नाम याद रखिए बच्चों, यह कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन है। ओके, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? उसके बाद में जो क्वेश्चन है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना होगा एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, तो एनिलीन का रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में करवाते हैं और 273 और 378 केल्विन पर हम गर्म करते हैं। एनिलीन को इन दोनों के साथ रिएक्शन करा करके इतना टेम्परेचर हम गर्म करेंगे तो हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, और इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटीकरण। ओके बच्चों, तो प्राइमरी एमीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों, आप ये याद कर लीजिए, एनिलीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करवाते हैं तो हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, और इतना टेम्परेचर देना पड़ता है। अब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया तो इसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करवा देंगे तो हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या है? सैंडमायर अभिक्रिया। बच्चों ध्यान दीजिए, सैंडमायर अभिक्रिया, ये डाइएजोटीकरण। अब बच्चों ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे सैंडमायर अभिक्रिया आपकी परीक्षा में आ गया लिखने के लिए तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखना है। ओके बच्चों, सैंडमायर अभिक्रिया आपके परीक्षा में आ गया तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखना है। ओके बच्चों, ये नहीं कि केवल आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए। ओके, आप ये लिख देंगे तो भी सही है, दोनों लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा बच्चों। ओके, तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको सबसे पहला नंबर एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से करा दिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराने पर हमको क्लोरोबेंजीन मिल गया। तो सैंडमायर अभिक्रिया पूछा जाए तो ये दोनों रिएक्शन लिखिएगा बच्चों। ओके, आप याद रखिए, और इसको अलग से भी याद रख सकते हैं, आपसे अलग से पूछ लिया जाएगा सिंपल कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं या डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपने सीखा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका मैंने बताया, सैंडमायर अभिक्रिया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाने का अगला तरीका, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात बच्चों आप याद रखिए, ये कंपाउंड का जरूर नाम याद रखा करें, किससे क्या बनाने जा रहे हैं। आपने पीछे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाया, अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने जा रहे हैं, बेंजीन कंपाउंड से क्लोरोबेंजीन बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना बहुत ही आसान है, एक स्टेप में रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, आपके पास बेंजीन है C6H6, क्या है बच्चों? ये बेंजीन है, उसका क्लोरीनेशन कर देंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। Fe आयरन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, आयरन या आयरन, FeCl3 है बच्चों, याद ध्यान दीजिए, FeCl3 आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड इसको कह सकते हैं, फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। ओके बच्चों, तो बेंजीन का रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन क्लोराइड तो हमको एज अ प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जब बेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, ध्यान दीजिए किसकी उपस्थिति में, या आयरन रहे या आयरन क्लोराइड रहे, और गर्म कर देते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है बच्चों। यह एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप याद रखिए बच्चों। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, बेंजीन से
क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ये रिएक्शन जरूर दिमाग में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षा में आ सकता है। ओके बच्चों, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ओके, बेंजीन से क्लोरीन का रिएक्शन करा दीजिए आयरन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट तीसरा मेथड, फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाना। क्लोरोबेंजीन बनाने का दो मेथड मैंने बताया। पहला मेथड बताया एनिलीन से आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद दूसरा तरीका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, तीसरा फिनाल से। बच्चों फिनाल भी बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है बच्चों, याद रखिए C6H5OH फिनाल का ये अणुसूत्र है बच्चों। आप ये रिएक्शन जो है संरचना सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, अणुसूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे मैंने अभी पीछे संरचना सूत्र के रूप में लिखा था, आप अणुसूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं रिएक्शन को, तो उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये फिनाल का अणुसूत्र है बच्चों, और क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र तो C6H5Cl है। तो आप फिनाल की सहायता से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए रिएक्शन। आप महत्वपूर्ण बात, आपके पास फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl5 से करा दीजिएगा, तो आपको C6H5Cl प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आप ये रिएक्शन 2 बार 3 बार लिख करके याद कर लीजिए। फिनाल से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिनाल का रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे, फिनाल का रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे बच्चों, तो हमको POCl3 मिलेगा और HCl मिलेगा, और मुख्य उत्पाद हमारा क्लोरोबेंजीन है। हमारा मुख्य उत्पाद क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। तो फिनाल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। बच्चों ये रिएक्शन वही फिर ये जो आगे प्रोसीड कर जाती है, क्लोरोबेंजीन जो है फिर से ये जो बना हुआ इससे रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, फिनाल से क्लोरोबेंजीन तो आप यहाँ प्राप्त कर लिए। ओके, लेकिन ये यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है, ये जो क्लोरोबेंजीन बना हुआ है ये तुरंत POCl3 से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे देता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे और फिनाल से कैसे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे आप याद कर सकते हैं। आप ये दोनों रिएक्शन एक साथ लिख देंगे, सही रहेगा। ओके बच्चों, फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखना चाहिए। ओके बच्चों, आप याद कर लीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन बनाने का अगला तरीका, चौथा तरीका। ओके बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन दो तरीके से प्राप्त करें। एक सैंडमायर अभिक्रिया, अभी आपने देखा सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे करा है, क्यूप्रस क्लोराइड से। ओके बच्चों, अभी आपको मैंने बताया, याद कीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराया तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया, उसको सैंडमायर अभिक्रिया कहे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे करवाया, आपने क्यूप्रस क्लोराइड से करवाया तो क्लोरोबेंजीन मिल गया, उसको सैंडमायर अभिक्रिया आपने कहा। अब गाटरमैन अभिक्रिया या गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें केवल यही रिएजेंट बदल जाता है बच्चों। ओके, इसमें भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, और सैंडमायर अभिक्रिया में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। प्रोडक्ट वही प्राप्त होता है दोनों में, लेकिन केवल रिएजेंट का अंतर है बच्चों। ध्यान दीजिए, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में, ध्यान दीजिए, किसका रिएक्शन कराएं, क्यूप्रस क्लोराइड का कराएं, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, दोनों में किस बात का अंतर है, यही देख लीजिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान दोनों अभिक्रिया में हमको एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। किस बात का अंतर है, केवल अभिकर्मक का। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, नीचे वाला रिएक्शन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये सैंडमायर अभिक्रिया है और ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, गाटरमान अभिक्रिया है।
तो सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया दोनों एक साथ है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। केवल एक बात का अंतर बच्चों मैंने लिखा है, इस गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कापर के पाउडर, बच्चों ध्यान दीजिए, जो कापर होगा ये नो डाउट पाउडर के रूप में, किसी भी रिएक्शन में जो धातुएं होती हैं वो पाउडर के रूप में ही यूज की जाती हैं सामान्यतः। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है उसको कापर के पाउडर, ये चूर्ण लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए कंफ्यूज न हो, आपका क्या लिखा है, कापर का पाउडर चूर्ण। ओके बच्चों, ये मिस्टेक हो गया है, पूर्ण दिखाई दे रहा है, तो कापर का पाउडर और HCl लेकर के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करें तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को गाटरमान कहते हैं और नीचे वाले को सैंडमायर मैंने बताया आपको। ओके, तो ये दो महत्वपूर्ण विधियां आप याद रखिए, सैंडमायर और गाटरमान परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, आप याद रखिए। अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को क्लोरोबेंजीन का उपयोग बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों अभी आपने क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त किया जाता है, आपने क्लोरोबेंजीन का निर्माण सीखा। अब क्लोरोबेंजीन का उपयोग भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उपयोग भी आप याद रखें। उपयोग 3 आप याद रखें, उतना पर्याप्त है बच्चों। विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों जैसे एनिलीन, टॉलुइन या फिनाल आदि के निर्माण में, फिनाल भी बोल सकते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण क्लोरोबेंजीन की सहायता से किया जाता है। अभी बच्चों एनिलीन की सहायता से आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, लेकिन क्लोरोबेंजीन की सहायता से एनिलीन भी प्राप्त कर सकते हैं। फिनाल की सहायता से आपने क्लोरोबेंजीन बनाया और क्लोरोबेंजीन की सहायता से फिनाल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपयोग याद रखिए, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों जैसे एनिलीन, टॉलुइन के निर्माण में और DDT के निर्माण में बच्चों। DDT एक कीटनाशक दवा है बच्चों, DDT एक कीटनाशक दवा है जिसका निर्माण क्लोरोबेंजीन की सहायता से ही किया जाता है बच्चों। DDT का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डाइक्लोरोडाइफेनिल, आप याद रखिए ट्राइक्लोरोएथेन होता है। याद रखिए बच्चों, DDT का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, डाइक्लोरो, क्या बच्चों, डाइक्लोरो और डाइफेनिल, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राई, क्या बच्चों, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ध्यान दीजिए, ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, तो बच्चों DDT का एक कीटनाशक दवा है, उसका निर्माण क्लोरोबेंजीन की सहायता से होता है, इसका नाम याद रखें, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना तो बाकी सब याद रहता है, एथेन रहता है कि मेथेन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों आप याद रखें एथेन होता है 2 कार्बन, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का नाम है बच्चों, यह कीटनाशक दवा है। उसी बात तीसरा उपयोग फफूंदीनाशी डाइएजो रंजकों के निर्माण में, तो क्लोरोबेंजीन का ये मुख्य रूप से 3 उपयोग याद कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना। बच्चों ध्यान दीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना। बच्चों ध्यान दीजिए, ये भी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है, NCERT का है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करवा देंगे, तो बच्चों हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करवा देंगे, पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे, तो सीधा हमको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, C6H5I आयोडोबेंजीन है, और पोटेशियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट और नाइट्रोजन गैस भी बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कभी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना है, तो बच्चों KI से उसका रिएक्शन याद कराना पड़ेगा, आप याद रखिए KI से।